देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ट्रेडिंग में जो लोग आते हैं जी। वो वही आईआईटी का एग्जाम जैसे होता है, मेडिकल का एग्जाम होता है, वो वैसे ही होता है ट्रेडिंग भी। आते सब है, ठीक है, लेकिन जी। रुकता यहाँ पे कोई नहीं है और किसी के पास में पेशेंस नहीं है। सबको हाँ सर, ये ये तो है। लगता है कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं यहाँ बाई करूंगा, यहाँ पे विजिट करूंगा, प्रॉफिट या तो ये स्ट्रक्चर बनेगा या फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा, हुँ, ठीक है। और मैंने शुरू जी। में यही स्ट्रक्चर बना के तो दिखाया था कि ये स्ट्रक्चर जो है पहले आप सीख लीजिए और ये हाँ। स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर हफ्ते में एक दिन बनेगा। उस जी। दिन जो है आपको इस ये स्ट्रक्चर बनने वाला है ये आइडेंटिफाई करना होगा और उस दिन आपको लंबा प्रॉफिट लेना है। एक दिन हफ्ते में ये स्ट्रक्चर भी बनेगा, उस दिन भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रक्चर कब बनने वाला है, किस दिन बनने वाला है और आपको लंबा प्रॉफिट लेना है, ठीक है। और हाँ। ज्यादातर दिनों में ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में ट्रेड करने का तरीका क्या है? आपको पहले से आपका सपोर्ट पता होना चाहिए, आपको पहले से अपना रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है, राइट, ठीक है। हाँ तो सर, ये सेम सेम उसी में आया था। अदानी पोर्ट में कल हुआ था ऐसा। तो बात यही है कि अब अब सब लोगों को क्या लगता है कि भैया अगर मैंने ये कहा है कि ये लाइन है और इसको अगर ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके ऊपर जाए तो बाई कर लो, ठीक है। तो हाँ। ठीक है भाई, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमेशा नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर जो है जब बनेगा तो 10 में से एक बार बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस 10 में से एक बार जब वो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, तो उस वक्त आप ये ट्रेड दें। तो आपको दसों बार जो है ट्राई करना है ट्रेड में इनिशिएट करने का। एक बार वो ट्रेड पकड़ में आएगा और आपका लंबा प्रॉफिट होगा, राइट। जी। आप अगर हाँ। देखिए अभी तक 10-18 हो गया, अभी कोई आया नहीं है, एनीवेज हम ज्यादा वेट कर नहीं सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक जी। चीज दिखाता हूँ। अगर कल के बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करें, ठीक है, आप 1 मिनट होल्ड करेंगे, जरा फोन आ रहा है घर से। मैं फ़ोन ले हाँ लेता सर। हूँ, तो तब हो शायद 1-2 लोग आ भी जाएँ, ठीक है? 1 मिनट होल्ड जी। कीजिए, ज़ूम करता हूँ। देखिए, श्योर। तो मैं ये बता रहा था आप लोग को कि मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा जो है तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग उसको फ़ॉलो करें, तो उसमें प्रॉफ़िट होगा ही होगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक श्योर। अच्छा व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। आप लोग बताइएगा व्हाइट बोर्ड दिखना स्टार्ट हो जाए तो। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? ठीक है? या। तो आप लोगों को गौरव जी नहीं है, सॉरी, कुमार जी ने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं ये बता रहा था विकास जी को कि ट्रेनिंग होने के बाद में लोग को लगता है, सबको ये लगता है कि मार्केट शुड मूव इन दिस वे, ठीक है। और या। एक बार आई एंटर इन द मार्केट हियर एंड आई बुक द प्रॉफिट हियर, ठीक है, एंड एवरी डे द मार्केट विल मूव इन द सेम वे, बट दिस इज नॉट करेक्ट। द वे मार्केट मूव्स। Sometimes market moves in this way, sometimes it will go downward in this way, and most of the time the market will move this way, ठीक है। तो आपको जो है ये किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट की मूवमेंट कैसी होगी। चाहे वो एक छोटा सा प्लेयर हो, एक छोटा सा ट्रेडर हो जो 1,000 रुपए से ट्रेड कर रहा है, या एक बड़ा ट्रेडर हो जो $1 मिलियन से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वरना पता होता है तो जैसे निफ्टी 7,500 पे, 7,800 पे क्रैश होकर गिरी और उसके बाद सीधा रिकवर कर गई, आज 11,500 पे खड़ी है, तो सबने जो है उस वक्त 7,800 8,000 के आसपास में बाई किया होता, आज सबके पैसे डबल हो गए रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ट्रेडर होते हैं उनको रोज ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मार्केट तीन ही तरीके से मूव करेगी, या तो ऐसे मूव करेगी, या तो ऐसे मूव करेगी, या फिर साइडवेज मूव करेगी। तीन तीन तरह से मूव करने के अलावा कोई चौथी चाल मार्केट की नहीं होती है, राइट। लेकिन किस दिन कैसे मूव करेगी ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता मतलब दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको अपना करियर ट्रेडिंग में बनाना है, तो आपको रोज ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट किधर जाने वाली है ये किसी को पता है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली मेरा 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 प्लान ये है कि मैं रोज आप लोग का सेशन लूं, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन रोज सेशन लूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
2 दिन मैंने लगातार सेशन लिया और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं 22nd फ्लोर पे रहता हूँ एक बिल्डिंग में, और उसकी लिफ्ट क्रैश हो गई और अनफॉर्चुनेटली उस लिफ्ट में हम सब थे, मेरी पूरी फैमिली थी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, प्लस जो है मेरे इन-लॉज, वो लोग 4-5 लोग। वो छठे फ्लोर में लिफ्ट क्रैश हुई, फ्री फॉल होकर सीधा सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। ओह माय गॉड। तो चोट सबको लगी है, इंटरनल इंजरी है सबको, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन I'll make sure that from today onwards I'll try my level best to get connected every day from all of you. Okay, so that we can share our future plan for next trading session. ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को ट्रेडर बनना है then you need to be serious. आपको ट्रेडिंग को सीरियसली लेना पड़ेगा, आपको रोज ट्रेड करना पड़ेगा अपने सेटअप के हिसाब से। और अगर क्लास रोज होती है तो मैं रोज निफ्टी में आपको वो सारी जगह दिखाऊंगा जहां पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। उसके लिए जो पहला काम ये करना है कि आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, लेट्स से आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 25,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है, 25,000 रुपीज अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट किया और आपने कहा कि मैं इसे ट्रेड करूंगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं उस प्रॉफिट को निकालूंगा नहीं, और अगर लॉस हुआ तो मैं घबराऊंगा नहीं, ठीक है। एंड आई विल इवेल्युएट माई सेल्फ ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस एंड ऑन मंथली बेसिस, एंड लेट्स सी कि मैं अगर सितंबर में ट्रेड करना शुरू करता हूं तो क्या मैं इस 25,000 को सितंबर के एंड तक 50,000 बना सकता हूं। अगर आपने बना लिया तो आप समझ लीजिए कि आप एक सुपरस्टार है ट्रेडिंग वर्ल्ड में। 25,000 से आपने एक महीने में 50,000 बना दिया, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, अब मैं आपको रोज जो है, अब जो क्लास आज जो क्लास हो रही है तो मैं पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बता दे रहा हूँ और प्लस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो भी चीज बताऊंगा वो सब मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैंने थ्योरी क्लास में आप लोग को बताई है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप बोलेंगे तो मैं फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लूंगा, लेकिन चलिए मैं आज अभी ये ओपन है इंडेक्स का, तो मैं इसी पे बता देता हूँ। ये चार्ट है, मैंने आपको बताया था कि आपको 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना है या 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना है, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। अज्यूम कीजिए मैं जनरली आजकल मुझे 1 मिनट का चार्ट ज्यादा फेवरेट है मेरा, तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे अगर मैं इस बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग है, फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, बाय लॉ वी सेल, राइट, एंड वी पुट आवर स्टॉप लॉस अबव दिस पॉइंट, अबव द ओपनिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम सेल करेंगे, हमारा सेल इनिशिएट होता है 9:19 पे, 9:19 पे। कुमार जी आपको समझ में आ रही होगी इंग्लिश, ये हिंदी, जब आपने ज्वाइन किया। Yeah, I can follow. So understand this concept. Trading is very easy if you keep it easy. आप इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे और लालच में नहीं करेंगे, काम की तरह करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप इसके नीचे सेल करेंगे, ये मार्केट नीचे आई, जैसे सेल करेंगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, मार्केट नीचे आ गई, आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। हम रिटेल ट्रेडर है, हम सबसे पहले अपना पहला हमारा काम है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, पहला काम हमारा लॉस अवॉइड करना। इसके नीचे हम सेल करेंगे, जैसे ये नीचे आया स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, स्टॉप लॉस हिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो अब आप ये देखिए कि जब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने यहाँ पे सेल किया था और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है कि अब आपको एंट्री कब लेनी है, अब आपको एंट्री लेनी है इसके हाई के ब्रेक होने पे। मैंने आपको बताया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो और ओपन प्राइस ब्रेक हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम बाई साइड की एंट्री लेते हैं। तो जैसे ही इसने ये ओपन प्राइस ब्रेक किया हम बाई करेंगे, राइट। और जैसे हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल पे हम बाई करेंगे, और जैसे ये प्राइस ऊपर गया हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बाई करेंगे, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस जैसे यहाँ तक आ गया, आप सोए तो रहेंगे नहीं, आप सीधा स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कर देंगे, फिर ये नीचे आया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट, कॉस्ट टू कॉस्ट आप फिर से निकाल के ब्रोकरेज लेके, आप हमेशा स्टॉप लॉस जब ट्रेल करेंगे मेक श्योर कि आप ब्रोकरेज कवर कर रहे हैं,
सुबह से आपने कितना ट्रेड कर लिया, 2 ट्रेड कर लिया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, और आप दोनों बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉस्ट में, अभी भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। लेकिन सोचिए आपके यहाँ तक आप 9:10 सुबह 10 बजे तक आपके 2 ट्रेड डल चुके हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि चलो यार मैंने 2 ट्रेड डाला, मैं लॉस भी नहीं होगी। आई एम अ डिसिप्लिन प्लेयर, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट में बैठे हुए यहाँ तक अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, फिर आया यहाँ पे, ये यहाँ रुका हुआ है, ऊपर आया, फिर आपने देखा कि ये यहाँ से उठा है। अगर मार्केट जो है यहाँ से गिर रही है तो अगला हमारा जो बाय लॉ जो रूल मैंने बताया उसको मैंने क्या बताया कि अगर आपको सेफ एंट्री लेना है तो इसके नीचे आप सेल करेंगे, राइट। डे लो के नीचे सेल करेंगे, इसके नीचे, राइट। और अब बैठे हुए आप देख रहे हैं कि ये इसके नीचे आना दूर की बात है, यहीं पर सपोर्ट लिया पहली बार, अभी भी यहीं पर रुका हुआ है। तो आप जो है बैठे हुए आप कहीं ट्रेड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, ये यहाँ पर अगर मार्केट ये आपका 2 बार स्टॉप लॉस खाने के बाद में अगर ये रेंज बाउंड है तो आप जो है ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मार्केट यहाँ तक आई, आपने सोचा कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, राइट। इसके नीचे आप सेल करेंगे और अगर बाय लॉ देखें तो इसके ऊपर आप बाय करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बाय करेंगे तो आपका टारगेट क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट क्या था, नजदीक ये रिवर्सल एंट्री है, ये डाउन ट्रेड में मार्केट है और आप बाय करते हैं, इसका टारगेट क्या रहेगा, S3 रहेगा। तो आपके पास में एंट्री के सिर्फ मैं पॉसिबल चांसेस में मैं गिना रहा हूं जो मैंने आपको बताया है थ्योरी क्लास में उसके हिसाब से, ठीक है। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने पहली बार क्या बताया था कि अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो तो हम सेल करते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ हम सेल किए, मार्केट यहां तक आई, उसके बाद जैसे ऊपर आई हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस पे हम एग्जिट हो गए। दूसरी एंट्री क्या बताया था, पहले कैंडल का हाई ब्रेक हो हम बाई करते हैं, ये हाई ब्रेक हुआ हमने बाई किया, ये मार्केट ऊपर गई, अगर यहाँ तक अगर आप प्राइस एक्शन के पक्के वाले ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे स्टॉल हो रहा है, प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, स्टॉल मतलब यहाँ पे रुक गया प्राइस। तो यहाँ पर अगर आपने एग्जिट कर लिया मैनुअली तो आप छोटे मोटे प्रॉफिट में आप एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे, या आपने नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोनों ही सही है, एग्जिट करके तभी भी सही है, नहीं किए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर हो गए। उसके बाद मार्केट क्या हो गई, रेंज बाउंड हो गई, ठीक है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड हो गई तो अब आपका एंट्री कहाँ बनता है, इस आज के डे हाई के ऊपर बाई और डे लो के नीचे सेल, राइट, यही एंट्री बनती है। अगर इसके ऊपर आप बाई करते हैं, डे हाई के ऊपर बाई करते हैं तो आपका टारगेट क्या होगा, हमारा S3 का लेवल टारगेट होता है, S3 और PDL जो भी नजदीक सबसे पहले होता है वो टारगेट होता है। तो अगर इसके ऊपर आप बाई करते हैं, मार्केट जब ब्रेक करेगी तो आपका टारगेट ये रहेगा। तो क्या यहाँ तक गया था मार्केट, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक किया, डे हाई जब इसने ब्रेक किया तो हमने S3 को टच किया, S3 पे अपने टारगेट को बुक कर लिया, तो छोटा सा प्रॉफिट हुआ, कंफर्म प्रॉफिट हुआ, आपने यहाँ पे बुक कर लिया। अब आप देखिए, ये बताइए कि जब S3 पे आपने अपना प्रॉफिट बुक किया तब आपको देखिए S3 पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, S3 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के जो जानकार लोग हैं जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न के सारे वीडियोस को देखा है और समझ लिया अच्छे से, उनको यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। क्यों, क्योंकि प्रणव जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ये देख रहे हैं, हाँ जो भी है इसका नाम है, देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी वो बना है, ये भी ये बना है, फिर यहाँ पे स्टॉल है। तो क्या आप एक यहाँ पर सेल की एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये देखिए ये नीचे गया था, फिर ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया, फिर इसने अपने ओपन प्राइस को तोड़ने के बाद में S3 पे आ चुका है, S3 चूंकि अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो क्या हम यहाँ पर सेल करके इसी के ऊपर में स्टॉप लॉस डाल के एक रिस्क तो ले सकते हैं ना। अगर आपने यहाँ पर तीसरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ बाय करके यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं भी किया है, तो ये वाला कैंडल देखकर आपने ट्रेड इनिशिएट किया और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डाला, तब आप देखिए आपका प्रॉफिट कितना लंबा होता। आपने यहाँ पे किया, ठीक है, हमारा S3 का लेवल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे आपने सेल किया, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डाला, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, आज का डे लो। देखिए ये जो डे लो जो इसने बनाया था 9:20 पे, वही पे इसने फिर से सपोर्ट किया है 14:49 पे, और फिर ये यहाँ से उठ गया, तो आपने यहाँ पे सेल किया, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। तो आपने पूरे दिन में अगर आपने जेम्स बॉन्ड वाली ट्रेडिंग नहीं की, इसके नीचे सेल नहीं किया, इसके ऊपर बाय नहीं किया, आपने कहा कि मैं तो और वेट करता हूँ, ये ब्रेक होने के बाद भी आपने बाय नहीं किया कि चलो ठीक है मैं ये वाला प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊंगा, ये भी आपने ट्रेड नहीं किया,
तो S3 पे जब ये रेसिस्टेंस ले रहा तब तो आप सेल कर सकते थे, यहाँ आप सेल करते और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते। यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक करते? क्योंकि ये डे लो है आज का डे लो, यहाँ पे आप ऑलरेडी मार्क करके बैठे हो, यहाँ पे आप सर तो एक बात था, जब रिट्रेसमेंट होता है तो थोड़ा सा उस टाइम में लगता है कि हाँ पूरा एकदम खा जाएगा स्टॉप लॉस, तो उस टाइम में क्या करना क्या चाहिए सर, जैसे अगर थोड़ा देखिए रिट्रेसमेंट हुआ इस जगह पे? देखिए वो मैं फिर से बोलूंगा आपको, मैंने फोन पे भी आज बताया था कि आप हमेशा ना चार्ट के साथ बात करें। जैसे मैं भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर ये S3 पे, देखिए आज की क्लास में मैं आपको कुछ बात बताऊंगा कि आपको जो है एज अ छोटा मोटा ट्रेडर, एज अ जो है रिटेल ट्रेडर और बहुत ही कम पैसे से ट्रेड करने वाले ट्रेडर का काम क्या है, ऐसी जगह पे एंट्री लेना जहां पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, और स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए 10 में से 6 बार भी हिट हो जाए और 4 बार हिट ना हो तो हमारे सेहत पे कोई फर्क ना पड़े। और वैसे ट्रेडर के लिए एंट्री पॉइंट सिर्फ यही 4-5 जो एंट्री पॉइंट है, RT, SC, PDH, PDN और EMA21 के अलावा और कोई पॉइंट होता नहीं। बाकी अगर आपने मैनुअली कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो वो पॉइंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर S3 पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप जो है इसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। यहाँ पे आप यहाँ सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे। अच्छी बात क्या है कि आपको रेडी रहना पड़ेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप इस बात को समझिए कि आपने स्टॉप लॉस डाला ही था हिट होने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए आपका कितना छोटा है। अब बताइए कि अगर 10 में से 8 बार भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो और 2 बार ना हिट हो तो सोचिए तभी भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरह का ट्रेड आप करेंगे PDH, RT, SC और EMA21 के बेसिस पे तो आपका 10 में से 4 बार हिट होगा, 6 बार नहीं हिट होगा और आप कितने ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, बड़े प्रॉफिट में। लेकिन बात यही है कि आपको डेली देखिए सर 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद देखिए सर रिट्रेसमेंट हुआ है, उस जगह क्या करना है? पेशेंस रख के बैठे रहना कि कुछ और स्टॉप लॉस को टेल वगैरह करना है उस पर 1:30 बजे के बाद? हाँ, और थोड़ा दाएं तरफ आप, हाँ यहाँ हाँ पे उस जगह हाँ हाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है तो क्या करना चाहिए उस टाइम? यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ, देखिए अगर आपने यहाँ पे अगर आपने सेल किया है, यहाँ पे आपने अगर सेल किया और ये स्टॉप लॉस रखा है तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि इसके ये नीचे आया फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट? ये पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, क्या करना चाहिए आपके हिसाब कुछ से? नहीं, अगर देखिए Stop loss? अगर मैंने इस कैंडल स्टिक के पैटर्न पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, अगर मुझे ये वाला जो कैंडल है 13:13 पे ये कैंडल मुझे बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन है, ठीक है? फिर उसके बाद में एग्जांपल लीजिए, अब आपको मैं कुछ नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग की। एक चीज को समझिए, अगर आपने ये चार्ट आपको नहीं दिख रहा है, आपको चार्ट यहीं तक दिख रहा है, राइट? ये टाइम हो रहा है आज का 13:13 पे, ये परफेक्टली S3 पर रेजिस्टेंस देता हुआ दिख रहा है, राइट प्रणव जी? तो आप क्या करेंगे, बाय लॉ क्या करेंगे कि ये अच्छे अप ट्रेंड में था, अब ये रेजिस्टेंस S3 पे लेता हुआ दिख रहा है आपको। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या है, डाउन ट्रेंड में, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है, आप सेल साइड की एंट्री ले रहे हैं। आप इस कैंडल के नीचे सेल करेंगे, 13:13 के कैंडल के नीचे सेल करेंगे, इसी को में स्टॉप लॉस डालेंगे, राइट? आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया, ये रेड कैंडल आपका ट्रेड इनिशिएट कर दिया अगले ही मिनट में 13:14 पे, और आपका स्टॉप लॉस कब हिट हो गया? यहाँ पे आपने सेल किया था, आपका स्टॉप लॉस 13:15 पे हिट हो गया। 13:17 पे अगर यहाँ नहीं हिट हुआ तो यहाँ पे तो हिट होगा ही होगा, राइट? 13:16 तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको इस चीज को समझना होगा कि आपका डिसीजन जो है वो सही है। आपने जो सेल किया था वो सही सेल किया था, 200% आपने सही सेल किया था, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डाला था, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? तो ये मार्केट ने आपको ट्रेड से बाहर किया है, आपकी गलती नहीं है। आधे बाद में मार्केट आपको बाहर करेगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी, उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या तो आप दीवार पे मुक्का मार सकते हैं फ्रस्ट्रेट होके, या एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, जिस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया वो उसमें एक विक बना हुआ है, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, राइट? और अभी भी ये S3 के लेवल पे ही है, ऐसा नहीं कि S3 को उसने ब्रेक कर दिया है, अभी भी ये S3 के लेवल पे ही है, राइट? तो क्या मैं गुस्से में जो है
ट्रेडिंग को छोड़कर लैपटॉप बंद कर दूं, या अपनी मैं ये मानूं कि मुझे मार्केट ने आउट किया है, मैं एक और चांस दूंगा, मैं दोबारा इसके नीचे सेल करूंगा और इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालूंगा। नहीं तो सर ईएमए के जब रिट्रेस करेगा तब नहीं, अब ईएमए देखिए, तो अब आप सब ईएमए की बात नहीं, आप ईएमए आप इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं लाए, उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप देखिए, आप इसको समझिए, लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम में, इन बिगर टाइम फ्रेम ये डाउन ट्रेंड में है क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में ये क्या है? अप ट्रेंड। छोटे टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में है, राइट? ट्रेंड में। तो अब आपको ये सोचना है कि ये छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में, यानी कि संभावना किसकी ज्यादा होती है? बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करने की संभावना ज्यादा होती है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आप जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड जो नीचे का है और आप सेल ही कर रहे हैं, यानी कि आप सेल ऑन हाइज कर रहे हैं। एक मैंने 2 थ्योरी आपको बताया था, बाई ऑन डिप, आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो थोड़ा सा जब करेक्ट होती है तो बाई ऑन डिप करते हैं, यानी कि मैंने आपको क्या कहा था कि इस तरह से मार्केट जा रही है तो जितना बार डिप ले रहा है उस डिप पे हम बाई करते हैं, इस डिप पे हम बाई करते हैं। और क्या होता है? सेल ऑन हाइज। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो जब जितनी बार ये टॉप बनाता है उतनी बार हम टॉप पर सेल करने की कोशिश करते हैं। 2 थ्योरी है। तो ये जो है तो डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये टॉप पे पहुंच चुका है। हम जो है इस थ्योरी पे जा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में ये टॉप बना रहा है और हम टॉप पे इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप पे पकड़ने से फायदा क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? छोटा होता है। और ये टॉप बन चुका है, ये जो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड में जो मार्केट है इसका टॉप बन चुका है। इसका कंफर्मेशन हमें कहां से मिल रहा है? इसका कंफर्मेशन हमें मिल रहा है हमारे S3 के लेवल पे, कि इसने पहली बार यहाँ पे S3 पे इसने रेजिस्टेंस लिया, मैंने जल्दबाजी में यहाँ सेल किया जो कि बनता भी है सेल, और इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाला। इसने मेरा इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस जो है मुझे स्टॉप लॉस से आउट कर दिया, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। मुझे दिख रहा है कि भैया जिस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक किया है, स्टॉप लॉस हिट किया है, वो कैंडल खुद जो है एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये खुद जो है अब लग रहा है कि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है तो मैं दोबारा ट्रेड डाल दूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। अगर दोबारा भी हिट होता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने यहाँ पर सेल किया और अगली बार कैंडल ऐसे आ गया, इसके ऊपर का जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो गया, तो मेरा अगला निशाना क्या है? अभी भी मैं सेल की तरफ लूंगा। मैं कहूंगा अब ये पीडीएल पर रेजिस्टेंस लेगा तब मैं सेल करूंगा। ये हो सकता है चार्ट ऐसा बनता, तो मैं फिर दोबारा जब ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता तब मैं सेल करता तीसरी बार, लेकिन उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी बार में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और देखिए कितना लंबा ये प्रॉफिट लेकर जाता। तो आप हर उस जगह पे ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, और आपका एंट्री पॉइंट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है। प्रणव जी, आपके लिए मैं एक बात बताऊंगा कि आप बहुत ज्यादा जो है EMA 21 की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अब ये बताऊं कि EMA 21 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करेगा। जब मार्केट बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल ही कहीं मुड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल एक करेक्ट हुआ ही नहीं, ऐसे टाइम में जो EMA 21 होता है, EMA 21 ऐसे टाइम में ऐसे मूव करता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, इसमें कौन सा थ्योरी अप्लाई हो रहा है? इसमें थ्योरी अप्लाई हो रहा है बाय ऑन डिप। ये जितनी बार डिप लेगा उतनी बार आपको बाय करना है, जितनी बार डिप लेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है डिप इसका हो चुका है और अब ये ऊपर जाने वाला है। ये कंफर्मेशन हमें कौन देता है? ये कंफर्मेशन हमें EMA 21 की लाइन देती है, ठीक है। अब मार्केट अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ये मार्केट मूव कर रहा है, और आप बोलेंगे कि इसमें मैं EMA की हेल्प लूंगा, तो EMA आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला, उल्टा आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस दिन आप EMA 21 की लाइन को ही आप हाइड कर दीजिए, क्योंकि उस दिन EMA 21 की लाइन काम नहीं कर रही है। EMA 21 की लाइन सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगी जब आपका मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जितने भी इंडिकेटर होते हैं, EMA 21 भी है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा हो तब, राइट। अब अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ से मार्केट, अब अगर आप यहाँ से अगर मार्केट ट्रेंड करना स्टार्ट कर लिया है,
यहाँ से मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो ठीक है, और आपको यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग लग रहा है तो आप EMA 21 पे यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। ये ऊपर गया तो आप या तो आप S3 पे जो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, अगर आप S3 की हेल्प ले रहे हैं तो EMA 21 को जैसे ब्रेक किया वैसे आप एग्जिट करेंगे। अगर आपको EMA 21 पे ही सिर्फ काम करना है तो यहाँ से मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है, आपको लगता है कि ये देखो अब EMA 21 के लाइन को पकड़ के चल रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे या यहाँ पे बाई करेंगे, और एग्जिट कब करेंगे, जैसे ही EMA 21 को ब्रेक करेगा तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। वरना मैं आपको बोलूंगा कि EMA 21 की बहुत ज्यादा हेल्प मत लीजिए। EMA 21 की हेल्प आप तभी लीजिए, उसी दिन लीजिए जिस दिन मार्केट जो है एक डायरेक्शन में इस तरह से जा रही हो, जो कि बहुत कम होता है, या एक डायरेक्शन में इस तरह से गिर रही है, ठीक है। वरना आप PDH PDL R3 S3 रिवर्सल पे ट्रेड कीजिए, आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी सारी ट्रेड आपको मिले, यहाँ पे पहला ट्रेड, यहाँ पे पहला ट्रेड, यहाँ पे दूसरा ट्रेड, ठीक है। ये वाला जब ब्रेक किया यहाँ पे तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड S3 पे आप सेल करेंगे क्योंकि S3 पे रेजिस्टेंस लेता है वो दिख रहा है, 4 ट्रेड। आप 4 या 5 ट्रेड लेते और आप ओवरऑल आप प्रॉफिट बनाते, 2 का स्टॉप लॉस हिट होता है, 2 का नहीं हिट होता, और आप उसी दिन अच्छा प्रॉफिट बनाते, सिर्फ और सिर्फ इसी सेटअप पे आप काम करते थे। आज ज्यादा लोग आए नहीं है, एक काम करते हैं कल फिर क्लास रखेंगे, ठीक है। मैं आपको सर एक डाउट है इधर। जी बताइए। थोड़ा एनलार्ज कीजिए चार्ट को। आप टाइम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस बार। इनिशियल स्टेज में मॉर्निंग 9:15 का। बिल्कुल मैं करता हूँ। जी 9:15 का ये रहा। आपने बोला था ये जब ये रेड कैंडल हुआ था, व्हेन इट ब्रेक्स देन वी विल सेल बाय सेल। हाँ ओके, हमने सेल कर दिया, देन वी हैव पुट अप स्टॉप लॉस विद 5 पॉइंट्स के लिए स्टॉप लॉस लगा देंगे। अच्छा, नहीं 5 उधर पॉइंट्स तक। नहीं, नो नेवर you sell here and Okay. by logic you put your stop loss above the open price Okay. theoretically, ठीक है। but as Theoretically, soon okay. you initiate an order here, you sell Mhm. here, you put your stop loss here, okay. As soon as Okay. as soon as price goes down, you edit your stop loss and you bring your stop Okay. loss from here to here, cost to cost. Okay. Because Okay. at any point, at any cost, you will not give a single penny to market, okay. You will Alright. you have option to Alright. initiate other trade. You put your stop loss here, your stop loss is hit here, Got or hit, sir. yes, or you are if you are very active, this candle clearly says that downtrend There has is a stopped. reverse. There is a rejection Yeah, of price reverse in the is bottom, right? You can exit manually Yes. here. If you are not, very, if you are not a fast trader, you will be automatically out. Yeah. Your stop loss will be hit. You are neither in Correct. profit nor in loss, right? The second, theoretically, what is the second entry point? When the high of this candle is broken. Correct. When the open price is broken. So my question was, when it got hit the stop loss at around 9:20. Yes. Okay, when it got hit the stop loss, so I will aim for the day's high. So I will be ready. I will put an order saying that, okay, when it reaches, I will put a buy order. Then itself, let's Yes. say at Yeah. 5:25, I'll Yeah, put you a can buy put, order. yeah. Yes. I'll put a this buy point. order with a stop loss. Yes. Can I do Yes. that way? Yes. Because You have this option. Okay. You So buy here. at 5:25 to 30, I can, okay, when I am out of the market, when I was being thrown out with hitting the stop loss, then I can put a buy order for the day's high, which will execute at around same point. Correct? Yes, So you are again, right. I will trace the stop loss. Yes, you will initiate a buy order, Correct. saying that whenever the market will break 23,124, you can read the high here. Correct. When the market will break 23,124, I will enter in the market buy side. I'll put a buy order with a stop loss. No, with a stop loss, will I put a buy order? No, you won't. You don't have this option to put a stop loss at simultaneously with buy order.
because this is called Okay. stop loss buy order, because market is here. Okay. Okay, Okay. you are Okay. out For here. buying, and- we'll put a stop. yeah, once your order is executed, then you can put a stop loss. Okay. 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 If you have Okay. any So I doubt should how be to cautious. place That, order, yes, you can give me a call in market hour, and I will tell you how you can execute these trades. sure. Sure. So that's what I was thinking. We are not so fast. Okay. Moreover, this Zerodha, I have to move couple of windows to go to the order and then place an order. By then, it would have gone. Yeah, I will tell So you how to do that's that. When what. you have this option, let's assume that at 9:35, this is 9:35, okay, and now you have decided Correct. that if the market breaks this level, then I will go buy Correct. side, and if the market breaks this level, I will go sell side, right? In Correct. Zerodha, you Correct. have an option to put a buy order above 23,124, and you can put a sell order at the same time below 22,876. You can read the low here. Oh, okay. Okay? Before execution of the buy order. Yeah, before executing the buy order. So if market goes in Okay. this direction, your sell order will be executed. If market will go in this direction, your buy order will be executed. Once your buy Oh. order is executed, you can go ahead and cancel the sell order. And if the sell order is Okay. executed, you can go ahead and cancel the buy order. Okay. Okay. Got Okay. the point? Very easy. If Got you it, have any got it. confusion, the best is you can give me a call during the market hour, and I will explain you in the market. Sure. I will trade with your account with in a small stock, and then I will explain it to you, because it is very All right. important to understand the types of order, so that you can get the maximum benefit. Every time I try to focus on multiple other stocks, but eventually I'll end up with looking focusing on the Nifty chart only. Yeah, if you are an Because intraday trader, I would say trade in Nifty and Bank Nifty. It gives you enough opportunity to trade. Now, yeah, if there is some news in a stock, then only I would say go towards stock. Otherwise, Nifty and Bank Nifty is enough for an intraday trader. but Nifty and Bank Nifty, you need a minimum of as you said capital of 25K. Exactly. 23, Without if you have you will not be able to do anything in that. exactly. So this is the way, because I think if you trade in Nifty in Zerodha, then it will ask you for around 15,000 rupees for one lot. But you need to have extra money in your account so that you do not need to add every time if your stop loss is hit. Yeah. So Yes, we sir. will. So see, you guys have option. If you want daily classes, then we will keep our classes short. We will meet tomorrow again. Okay. I would say attend the No, classes. this really makes sense. Let's have a daily short sessions also fine. Let us discuss this discussion what we did today now. This is really Yes. interesting, and which will gives us enhances our uh, strength to go ahead and do some trading. But Yes, sir. looking at the chart or looking at the down, I decided, okay, let's not get into this because it is very, very scary. See, the meeting is going to end. I would say please connect again if the meeting is Okay. over. It's going to